हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 की यमराज की दिशा कविता की व्याख्या लेकर आई हूँ। कविता है यमराज की दिशा, जिसके लेखक कवि हैं चंद्रकांत देवताले। कविता है यमराज की दिशा, कवि हैं चंद्रकांत देवताले। पद्यांश पढ़ते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। फिर पढ़िएगा। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, कहना मुश्किल है। पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इस कविता में अधिकतर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे पहली पंक्ति में ही देखिए, माँ की ईश्वर से मुलाकात, मुश्किल, जताती, सलाहों, जिंदगी, बर्दाश्त, ये शब्द सारे उर्दू के हैं। इनके अर्थ देखिएगा। माँ की ईश्वर से मुलाकात भेंट, मिलना, बातचीत। मुश्किल का मतलब कठिन, जटिल। जताती प्रकट करती थी, दिखाती थी। सलाह क्या होता है? सलाह का मतलब जो राय देती है। जिंदगी, जीवन, बर्दाश्त, सहन करना। व्याख्या देखिए, प्रसंग देखिएगा। प्रस्तुत कविता कौन सी है? यमराज की दिशा। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में चंद्रकांत देवताले कवि द्वारा रचित है। इसमें कवि ने बताया है कि क्या बताया है? माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं। बचपन से कवि माँ से ये सुनता आया है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात होती थी। कवि कहता है कि माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं, ये बात कहना बड़ा कठिन है, लेकिन माँ ऐसे जताती का मतलब माँ ऐसे प्रकट करती थी, ऐसे दिखाती थी जैसे उनकी भगवान से बातचीत होती रहती है। कवि कहते हैं कि मुझे इस बात का तो पता नहीं है कि माँ की मुलाकात ईश्वर से हुई है या नहीं है, ये बात कहना बड़ा कठिन है, लेकिन वो ऐसे दिखाती थी जैसे माँ की ईश्वर से बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार। किससे प्राप्त? ईश्वर से प्राप्त। जो ईश्वर राय देते हैं, सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं, उनसे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख को सहन करने के रास्ते ढूंढ लेती थी। ईश्वर जो सलाह देते थे, उन सलाहों के अनुसार माँ अपनी ज़िंदगी जीती थी और दुख को बर्दाश्त करने के तरीके ढूंढ लेती थी, खोज लेती थी। अर्थात ईश्वर से प्राप्त सलाहों से वो जीवन में आने वाले दुखों और जीवन के रास्ते खोज लेती थी। इसमें कवि ने आशावादी दृष्टिकोण को अपनाया है। भाषा सरल, सरस, व्यवहारिक है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा गद्य में होते हुए भी प्रवाह युक्त है, लय युक्त है। अभिधा शब्द शक्ति है। काव्य सौंदर्य देखिएगा। भाषा सरल, सरस, व्यवहारिक और उर्दू के शब्दावली से युक्त है। शैली कौन सी है? संवादात्मक शैली है, संकेतात्मक भी कह सकते हैं। छंद मुक्त है। अलंकार इसमें जिंदगी जीने अनुप्रास अलंकार आया है। कौन सा अलंकार आया है? अनुप्रास अलंकार आया है। अंधविश्वासों पर करारी चोट की है। भाषा, शैली, छंद, अलंकार, गुण, प्रसाद गुण है, दृश्य बिंब है और अभिधा शब्द शक्ति है। उम्मीद है कि ये पद्यांश आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।